सो इट इज वेरी फेमस सेइंग नो टेक विदाउट मैक, यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो एवोल्यूशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पार्टिसिपेशन या कोऑर्डिनेशन के बगैर कभी भी नहीं आ सकती। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने से पहले आपको किन एरियाज का नॉलेज होना चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप पूरी दुनिया के अंदर किन सेक्टर्स के अंदर अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो की डिटेल्स के अंदर जाएं, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन, ताकि फ्यूचर के अंदर मैं कैरियर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग हिस्ट्री के बारे में कोई भी वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन या अपडेट बर वक्त मिल सके। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डिफाइन किया जाए, सो आई वुड से दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रूल्स and combination of material sciences to analyze, to design and to produce mechanical systems or mechanical solutions for the facilities of society. अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं एक एग्जांपल की मदद से, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे घरों के अंदर जो वाटर पंप यूज हो रहा है उसकी वर्किंग को आप देख सकते हैं। दैट इज अ मैकेनिकल सिस्टम, अ कंप्लीट मैकेनिकल सिस्टम। तो इससे हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है। हम 24 आवर बिल्कुल पानी हमें अवेलेबल होता है। ये कैसे वर्किंग करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इस पैराए के अंदर आप आसानी के साथ किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जो वाटर पंप है वो फिजिक्स के प्रेशर रूल के ऊपर, जो कि उसका एक सक्शन का रूल है, डिफरेंशियल प्रेशर भी कह सकते हैं, उस रूल के तहत उसकी वर्किंग है। जबकि इसको जब डिजाइन किया जाता है तो उसकी मेटलर्जी को देखा जाता है, इसका डिजाइन प्रेशर कितना होना चाहिए, इसमें कौन सी मेटल्स को यूज करना है, इसके जॉइंट्स को किस वेल्डिंग टाइप से वेल्ड करना है ताकि वो उतने प्रेशर को सस्टेन कर सके। ये सारी इसकी मटेरियल साइंसेज के साथ कॉम्बिनेशन होता है और फिर इसको एनालाइज किया जाता है, इसको डिजाइन किया जाता है और इसको मैस प्रोडक्शन के लिए आपके और मेरे इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। सो दिस इज अ वेरी टाइनी एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन आवर सोसाइटी। इफ स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट मैकेनिकल इंजीनियर, तो ये जो वाटर पंप की मैंने एग्जांपल दी थी, ये तो एक छोटे लेवल के ऊपर टेक्नीशियंस जो है ये भी कर सकते हैं काम। बट इफ आई टॉक अबाउट एक्सपीरियंस्ड मैकेनिकल इंजीनियर और प्रोफेशनल ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर, तो दोज मैकेनिकल इंजीनियर्स यूजुअली सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको किन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए, किन नॉलेज एरियाज के अंदर आपको पहले से असेसमेंट होनी चाहिए कि आप बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले यू मस्ट मेक श्योर दैट यू आर इनफ गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स के कवानीन, जैसा कि डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर और भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो मैं वन बाय वन आपको बताने जा रहा हूँ। ड्राइंग्स वर्कशॉप पढ़ी जाती है, इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, HVAC, हीट एनर्जी, मटेरियल साइंसेज, पावर प्लांट और गैस डायनामिक्स, ये इसके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, जो कि सेकेंडरी इसके सब्जेक्ट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान आप 42 से 48 तक डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हो, उनके लैब वर्क को एग्जीक्यूट करते हो ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें, लैंग्वेज को समझ सकें, टेक्निकलिटीज को समझ सकें कि मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं एक आम जुबान के अंदर जब बात की जाती है तो एक वही टूल एक आम बंदा किसी और नाम से प्रोनाउंस करता है, लेकिन हमारी जो मैकेनिकल फील्ड है उसके अंदर अपनी इंजीनियरिंग के हिसाब से उसके अपने डायमेंशंस हैं, अपने स्पेसिफिक नाम्स हैं। और इस तरह से आप काफी सारी चीजें, रूल्स पढ़ते हो, चीजों को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, एनालिटिकली किस तरह से चीजों को अप्रोच किया जाता है। तो ये सारी चीजें इन 48 सब्जेक्ट्स के साथ आपको एक टेक्निकल और प्रोफेशनल तरीके से डिलीवर की जाती हैं जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सब ब्रांचेस भी हैं जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कंप्लीट इंजीनियरिंग ऑफर करती हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिकल इंजीनियर होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो इन सब ब्रांचेस के अंदर
इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर सकता है। और इनमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, प्रोसेस इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। क्योंकि पेट्रोलियम फील्ड की अगर बात कर ली जाए ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो इसके अंदर भी मैकेनिकल इंजीनियर वो सारे काम कर सकता है जो एक पेट्रोलियम इंजीनियर कर सकता है। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसी तरह से है, प्रोसेस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो अपनी सर्टन पोजीशंस होती हैं इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। और ऑयल एंड गैस के अंदर एक मैकेनिकल इंजीनियर की बहुत बड़ी यूटिलाइजेशन है, बहुत ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियर जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या किसी भी पोजीशन पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो उसके डिफरेंट यहाँ पे मैं जनरल से पोजीशन नेम्स मेंशन करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। मैकेनिकल इंजीनियर कैन वर्क एज अ डिजाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, कॉस्टिंग इंजीनियर, प्लांट इंजीनियर, ड्रिलिंग इंजीनियर, ऑयल एंड गैस फील्ड इंजीनियर। इसके साथ और भी इस तरह से बहुत सारी पोजीशंस हैं। और इन पोजीशंस को मेंशन करने का यहाँ पे मकसद ये था क्योंकि पोजीशन के अंदर काफी कुछ आपको पता चल जाता है। जैसे कि एक प्लानिंग इंजीनियर है, तो हो सकता है कि किसी प्लांट की प्लानिंग के बारे में वो मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो काम कर रहा है। प्रोडक्शन इंजीनियर है, उस प्लांट से जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में जो एक पोजीशन है दैट इज प्रोडक्शन इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर कैन आल्सो सर्व दैट एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर। इसके अलावा ऑयल एंड गैस के अंदर ड्रिलिंग की एग्जांपल्स ले लें। ड्रिलिंग के अलावा आप इसके अंदर डिफरेंट सारी फील्ड्स होती हैं। अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री है, मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री है, रिफाइनरीज आ जाती हैं, स्टोरेज टैंक्स आ जाते हैं, एक्सप्लोरेशन आ जाती है, सर्वेज आ जाते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑयल एंड गैस सेक्टर। फिर इसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर को अभी मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन एक लिस्ट के साथ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप किन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन सेक्टर्स के अंदर एक पोटेंशियल कैरियर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहली फील्ड डिजाइन। जब भी आप मैकेनिकल सिस्टम्स की बात करते हो, किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हो, सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर उसके बारे में प्लानिंग की जाती है, एंड देन यू गो इनटू द एग्जीक्यूशन टू डेवलप दैट सिस्टम। सो अगर हम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की बात कर लें, चाहे वो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपके मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स हैं, आपके एनर्जी प्लांट्स हैं, तो उसका सबसे पहले एक डिजाइन तैयार किया जाता है। सो मैकेनिकल इंजीनियर कैन वर्क एज अ डिजाइन इंजीनियर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हम अपने लाइफ के अंदर थोड़ा सा अगर इस चीज को ऑब्जर्व करें कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं, क्या ये चीजें शुरू से ही ऐसी हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उनका फंक्शन सेम है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ मॉडिफाई होती रही। तो ये मॉडिफिकेशन, ये फैसिलिटीज के अंदर और ज्यादा जो स्मार्टनेस आ जाती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आती है, जो आप स्टडीज कंटिन्यू करके अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी जा सकते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़े अच्छे आपको इसमें इंसेंटिव्स मिलते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं वो अपनी जॉब्स जो है या अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज या पॉसिबिलिटीज कह लें, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें बहुत बड़ी ये भी इंडस्ट्री है। आपकी जितनी भी फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है उसके अंदर प्लांट्स लगते हैं, उन प्लांट्स के लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वहां पे प्लांट्स है, वहां पे आपको इंजीनियर्स चाहिए। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है। तो इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स ही चाहिए, जो कि डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर काम कर सकते हैं। डिजाइन में भी हो सकते हैं, मेंटेनेंस में, प्लानिंग में, प्रोक्योरमेंट के अंदर शिफ्ट इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग फील्ड एज वेल। एनर्जी सेक्टर। अगेन एनर्जी सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं आपकी ऑयल एंड गैस सेक्टर है, और इसके अलावा आपकी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट वापडा है। इसके अलावा आपके जो भी यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अगर बात कर ली जाए तो एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग से लेके आपकी प्रोडक्शन तक, जिसमें 3 इंडस्ट्री है जिसका मैं थोड़ी देर पहले भी तज़किरा कर चुका हूं, उसमें भी एक बहुत बड़ी यूटिलाइजेशन है मैकेनिकल इंजीनियर्स की। और ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर्स की और रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी होती है, जो कि स्टार्ट में ही एक्चुअली अच्छी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, जबकि दूसरे सेक्टर्स के अंदर थोड़ी सी स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न अ लॉट अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
that what you must know before stepping into mechanical engineering and what you will find after your graduation of mechanical engineering. Thank you very much.